Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 3, Unit number 9, Light. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे that what is light, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है और डिफरेंट टर्म्स जो हम लाइट के लिहाज से पढ़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56. पेज नंबर 57. लाइट. लाइट यानी रोशनी. अ बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती, एंड अ लाइट बल्ब, और एक बिजली का बल्ब, ऑल्सो गिव ऑफ हीट एंड लाइट, हरारत और रोशनी भी देते हैं. We can see the moon at night. हम रात के वक्त चाँद देख सकते हैं. It does not have its own light. चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती. It shines, ये चमकता है, because, क्योंकि sunlight falls on it, इस पर सूरज की रोशनी गिरती है. यानी चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी वजह से ये चमकता है. सम ऑफ सनलाइट बाउंसेस ऑफ. बाउंसेस ऑफ यानी टकरा के. सम ऑफ द सनलाइट बाउंसेस ऑफ. सूरज की कुछ रोशनी जो होती है वो टकराती है किससे? टू द मून, चाँद से, एंड रीचेस द अर्थ, और ज़मीन तक पहुँचती है. रात के वक्त जब चाँद घूमता हुआ सूरज के सामने आ रहा होता है और उस वक्त जो ज़मीन है उसकी ऑपोजिट साइड उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो फेस कर रही होती है सन को, तो उस टाइम क्या होता है कि जब अर्थ पे डार्क होता है, अर्थ पे अंधेरा होता है, अर्थ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, अर्थ के जिस पार्ट पे, वहाँ पे सूरज की रोशनी चाँद पे पड़ती है और चाँद से टकरा के वो ज़मीन पे पड़ती है, जिसको हम मून लाइट कहते हैं. The bouncing off of light from a shiny object is called reflection. किसी चमकती हुई सतह पे जब रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो उससे टकरा के वापस चली जाती है. इस रिफ्लेक्ट चीज़ को, इस बाउंसिंग ऑफ को, इस टकरा के वापस जाने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें, दैट वी सी, जिनको हम देखते हैं, आर लाइक द मून, चाँद की तरह होती हैं. दे डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट. ये अपनी रोशनी पैदा नहीं करती. जिस तरह से चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती. लाइट फ्रॉम द सन, सूरज की रोशनी, अ लैम्प, एक लैम्प की रोशनी, और सम अदर शाइनिंग थिंग्स फॉल ऑन देम, और कुछ दूसरी चमकती हुई चीज़ें इन पर गिरती हैं. देन वी कैन सी देम, और तभी उसके बाद ही हम इन चीज़ों को देख सकते हैं. दे रिफ्लेक्ट द लाइट इनटू आवर आइज़. इन चीज़ों पर जब रोशनी पड़ती है तो वो उनसे टकरा के, उनसे रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में पड़ती है. द रिफ्लेक्टेड लाइट, अब जो रोशनी किसी चीज़ से टकरा के हमारी आँखों में पड़ी है, दैट टेल अस, वो हमें बताती है, द साइज़,
कलर एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी। वो हमें ये बताती है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसका साइज़ कितना है, यानी वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, वगैरह वगैरह। पेज नंबर 57। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। रोशनी सीधी कतार में सफ़र करती है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो कैसे किया गया है? मेक स्लिट्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड यानी गद्दे का एक टुकड़ा लेकर उसमें सुराख किए गए। स्टैंड इट ऑन अ टेबल। उसको एक मेज़ के ऊपर खड़ा किया। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड द कार्ड। उस कार्ड के उस गत्ते के टुकड़े के पिछली तरफ से एक टॉर्च को रोशन किया, एक टॉर्च ऑन की। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी जब गत्ते के अंदर मौजूद सुराखों में से गुजरेगी तो वो बिल्कुल सीधी जाके दीवार के साथ टकराएगी, जो चीज़ ये प्रूव करती है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, की रोशनी सीधी कतार में सफ़र करती है। पेज नंबर 58। लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट। रोशनी बहुत तेज़ सफ़र करती है। When we turn on a lamp और बल्ब, जब हम एक लैम्प या एक बल्ब जलाते हैं, उसको ऑन करते हैं, द रूम बिकम्स ब्राइट एट वंस, तो कमरा फ़ौरन से ही रोशन हो जाता है। लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट। रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ इन लेस देन अ सेकेंड। रोशनी चाँद से ज़मीन तक एक सेकंड से भी कम टाइम में पहुंच जाती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। रोशनी सीधी कतार में, सीधी लाइन में सफ़र करती है। कॉल्ड रेज, जिनको रेज यानी शुआएं कहते हैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास, जब ये रोशनी की शुआएं गुज़रती हैं, थ्रू वाटर और ग्लास, पानी से या शीशे से, दे बेंड, ये मुड़ जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, रोशनी का है ऐसे मुड़ जाना, इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहलाता है। लाइट एंड कलर। रोशनी और रंग। वी सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स। हम मुख्तलिफ रंगों के और बहुत से रंगों की चीज़ों को देखते हैं। आ टमाटो इज़ रेड। एक टमाटर सुर्ख होता है। अ लीफ इज़ ग्रीन। एक पत्ता सब्ज़ होता है। एन ऑरेंज इज़ ऑरेंज। और एक माल्टा ऑरेंज कलर या माल्टाई रंग का होता है। वी कैन सी द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम चीज़ों के रंगों को देख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि इन पे से रोशनी टकरा कर गुज़रती है। वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। सफ़ेद रोशनी 7 रंगों का एक मजमुआ होती है या 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी है। यू कैन सी दीज कलर्स। आप इन रंगों को देख सकते हैं। इफ़ यू शाइन ब्राइट सनलाइट थ्रू अ स्पेशल ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड अ प्रिज्म।
आप इन सातों रंगों को देख सकते हैं अगर आप शीशे के बने हुए एक ख़ास मुस्ततील के टुकड़े के अंदर से सूरज की रोशनी को गुजारें। यानी अगर आप प्रिज्म में से सूरज की रोशनी को गुजारेंगे तो दूसरी तरफ आपको वो सातों कलर जिनसे ये वाइट लाइट मिलकर बनी है वो 7 कलर्स नज़र आएंगे। When light passes through a prism, जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म में से गुजरती है, इट सेपरेट्स, ये अलग हो जाती है, इंटू 7 डिफरेंट कलर्ड बैंड। तो ये रोशनी 7 मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है। दीज 7 कलर्स आर, ये 7 रंग कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पेज नंबर 59। हाउ डू वी सी कलर्स? हमें रंग कैसे दिखते हैं? When white light shines on something, जब सफ़ेद रोशनी किसी चीज़ पर चमकती है, some of the colors are absorbed, तो कुछ उसमें जो 7 कलर्स हैं उन 7 कलर्स में से कुछ कलर उस चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। एंड सम ऑफ द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, और कुछ कलर्स हैं वो उस चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अ टमाटो लुक्स रेड, एक टमाटर सुर्ख नज़र आता है, बिकॉज, क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स, ये बाकी तमाम रंगों को जज्ब कर लेता है। एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड, और सुर्ख रंग को रिफ्लेक्ट करता है। एंड ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स ऑरेंज, एक माल्टा जो है वो ऑरेंज कलर का नज़र आता है, क्योंकि वो बाकी सब कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सब कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑरेंज कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। अ शीट ऑफ वाइट पेपर लुक्स वाइट, एक सफ़ेद रंग का जो कागज़ का टुकड़ा है वो हमें सफ़ेद नज़र आता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि ये सब कलर्स को वाइट लाइट में मौजूद जितने भी 7 कलर्स हैं उन सब को रिफ्लेक्ट करता है। अ ब्लैक ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लैक, एक काली चीज़, एक स्याह रंग की चीज़ हमेशा ब्लैक ही नज़र आएगी, स्याह ही नज़र आएगी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, क्योंकि इस पर जितनी रोशनी भी गिरेगी ये उस सब को जज्ब कर लेगा। पेज नंबर 59। रेनबोज। A rainbow is a large arc of 7 colors. एक रेनबो 7 रंगों की एक लंबी सी मुड़ी हुई पट्टी होती है। We see a rainbow, हम एक रेनबो को देखते हैं या हमें एक रेनबो नज़र आती है in the sky after rain, बारिश के बाद आसमान पर। When sunlight shines, जब सूरज की रोशनी चमकती है या सूरज निकलता है, थ्रू टाइनी रेन ड्रॉप्स इन द एयर, तो हवा में मौजूद जो छोटे बारिश के कतरे मौजूद होते हैं, दे ब्रेक द लाइट इनटू 7 कलर्स, उनके अंदर से जब वो सूरज की रोशनी गुज़रती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ईच रेन ड्रॉप, हर बारिश का हर एक कतरा, एक्ट्स लाइक अ टाइनी प्रिज्म, एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करता है। टुगेदर, मिलकर, दे मेक अ बिग रेनबो इन द स्काई, ये आसमान पर एक बहुत बड़ी रेनबो बना देते हैं।
पेज नंबर 59, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड लाइट एंड हीट। पौधों और जानवरों को रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। लाइट एंड हीट आर यूज़फुल। रोशनी और हरारत दोनों मुफीद हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट। पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है टू मेक देयर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। दे ग्रो एंड बिकम हेल्दी। ये बढ़ते हैं और सेहतमंद बनते हैं व्हेन देयर इज़ लाइट, जब वहाँ रोशनी मौजूद होती है। एनिमल्स नीड लाइट। जानवरों को रोशनी की ज़रूरत होती है टू सी इन द डार्क, अंधेरे में देखने के लिए। दे ऑल्सो नीड हीट। इनको हरारत की भी ज़रूरत होती है टू कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए।